बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया था। आज इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड dy बाई डी एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल भी इसको कहते हैं हम, एबी इनिशियो मेथड भी कहते हैं और बाय डेफिनेशन भी। तो ये तीनों नाम है एक ही चीज़ के। तो इसमें क्या करना होता है, हमने 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारे पास कोई जो भी फंक्शन है उसको y के इक्वल कहते हैं। तो हमने कह दिया y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2, ठीक है। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 2 की होल पावर 1/2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सेकेंड स्टेप था कि y में चेंज करना है डेल्टा y का और x में चेंज करना है डेल्टा x का, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास y प्लस डेल्टा y विच इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 की होल पावर 1/2, ठीक है। अब डेल्टा वाई को इस तरफ रहने दें, वाई को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा डेल्टा वाई विच इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 होल पावर 1/2 आ जाएगी माइनस वाई, ठीक है। अब आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन था ना एक्स प्लस 2, तो उसको आप फर्स्ट टर्म कह दें और जो चेंज वाला फंक्शन है उसको सेकंड टर्म कह दें, ठीक है। और यहाँ पर y की जगह क्या कर दें, उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें। तो आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2 प्लस डेल्टा एक्स की होल पावर क्या आ जाएगी 1/2 माइनस y की वैल्यू क्या है हमारे पास x प्लस 2 की होल पावर 1/2, ठीक है। ये हमारे पास सेकेंड स्टेप था, ठीक है। ये देखिए ओरिजिनल फंक्शन को हमने क्या कह दिया फर्स्ट टर्म, और ये हमारे पास डेल्टा एक्स चेंज वाला फंक्शन था, इसको हमने क्या कह दिया सेकेंड टर्म, ठीक है। अब स्टेप 3 क्या था कि आपने डेल्टा एक्स से बोथ साइड पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लस डेल्टा एक्स की होल पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस 2 की होल पावर 1/2 ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। अब हमारे पास स्टेप 4 क्या था कि आपने लिमिट अप्लाई करनी है। तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स which is equal to limit delta x approaches to 0 x plus 2 plus delta x की होल पावर 1/2 माइनस x plus 2 की होल पावर 1/2 ओवर डेल्टा x, ठीक है। अब ये देखें अगर इस पर हम सिंपली लिमिट अप्लाई करें तो ये तो हमें 0/0 फॉर्म दे देगी, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म तो नहीं आनी चाहिए क्योंकि डेरिवेटिव तब ही एग्जिस्ट करता है जब हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये देखेंगे पावर क्या है, फ्रैक्शन में है इसकी। तो हमने पीछे 2 फार्मूलाज पढ़े थे कि अगर पावर फ्रैक्शन में हो या नेगेटिव में हो तब हम यूज़ करते हैं बाइनोमियल सीरीज़। अब बाइनोमियल सीरीज़ में क्या होता है कि पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। और अगर पावर हमारे पास पॉजिटिव हो तो हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज़ करते थे, ठीक है। तो अब हम कहेंगे यूजिंग बाइनोमियल सीरीज़, ठीक है। अब बाइनोमियल सीरीज़ क्या है हमारे पास 1 प्लस एक्स की होल पावर n, ठीक है। मतलब पहला एलिमेंट क्या बनाना है, 1 बनाना है, ठीक है। और इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, पहला एलिमेंट 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस n, फिर जो सेकेंड नंबर है वो आ जाएगी, प्लस फिर पावर में से एक कम करेंगे और जो सेकेंड नंबर है उसमें एक इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने से क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। और हमारे पास सेकेंड नंबर की पावर जो भी होगी वही इसके फैक्टोरियल में आ जाएगा डिनोमिनेटर के, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल प्लस 1, ठीक है। इस तरह इसको एक्सपेंड करेंगे। इसको अब अप्लाई करते हैं तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस 2 प्लस डेल्टा एक्स की होल पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस 2 की होल पावर 1/2 ओवर डेल्टा एक्स। अब आपने पहला एलिमेंट 1 बनाना है तो एक्स प्लस 2 कॉमन ले लेंगे। तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया है तो आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस, और कॉमन लेने से डेल्टा एक्स से जाके एक्स प्लस 2 डिवाइड हो जाएगा। तो आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2 और होल पावर आ जाएगी 1/2 और इसकी भी पावर क्या आएगी 1/2 क्योंकि ये चीज़ हमने इस होल फंक्शन में से कॉमन लिया, ठीक है। तो आगे आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 की होल पावर 1/2 ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। अब ये देखें एक्स प्लस 2 की होल पावर 1/2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो अब हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस 2 की होल पावर 1/2 हमने कॉमन ले लिया
और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2 की होल पावर 1/2 और ये कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 और ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे और डिनोमिनेटर में आ जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक है, अब इस टर्म को देखिए इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया 1 प्लस एक्स रेज़्ड टू पावर n। तो अब क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस 2 की होल पावर 1/2 वैसे ही रहेगा। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस, अब पावर क्या है 1/2 है, ठीक है, और सेकेंड टर्म क्या है डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2, ठीक है, प्लस पावर क्या है 1/2 है। अब क्या करना है, पावर में से एक कम करेंगे, ठीक है, और सेकेंड टर्म में एक इंक्रीज करेंगे। तो सेकेंड टर्म में एक इंक्रीज करने से क्या आएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें सेकेंड टर्म की पावर क्या 2 है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है, और लास्ट टर्म क्या है हमारे पास -1 है तो यहाँ आ जाएगा -1। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और डिनोमिनेटर में आ जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक है, अब ये +1 और ये -1 क्या हो रहे हैं कैंसिल आउट, तो इनको कैंसिल आउट कर लेंगे। अब हमारे पास क्या बच रहा है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस 2 की होल पावर 1/2 इंटू 1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2 प्लस 1/2 -1। अब ये डेल्टा एक्स का स्क्वायर अलग कर लें और एक्स प्लस 2 का स्क्वायर अलग कर लेते हैं तो आ जाएगा डेल्टा एक्स का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑन। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखें डेल्टा एक्स इन सब में है तो डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस 2 की होल पावर 1/2 इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब आगे क्या बच रहा है 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 क्योंकि डेल्टा एक्स एक बार ही चला गया। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 -1 और यहाँ से एक डेल्टा एक्स किया तो एक डेल्टा एक्स आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ऑन। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक है, अब ये डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस 2 की होल पावर 1/2 इंटू 1/2 एक्स प्लस 2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 -1 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और 2 का फैक्टोरियल आएगा प्लस ऑन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है क्या पुट कर देना है 0। तो ये देखिए यहाँ पर डेल्टा एक्स नहीं है तो इसके अलावा जितनी भी टर्म्स उन सब में क्या है डेल्टा एक्स है, तो उन सब टर्म्स में डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करने से हमारे पास क्या आंसर आएगा 0। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है एक्स प्लस 2 की होल पावर 1/2 इंटू 1/2 एक्स प्लस 2। ठीक है, ये आ रहा है। अब आपने क्या करना है, ये न्यूमरेटर में है, ठीक है, इसको जब डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो आ जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 की होल पावर -1/2। न्यूमरेटर से जब कोई चीज़ डिनोमिनेटर में जाए या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है, अगर पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है और अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, अब देखें मल्टीप्लाई में अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो आ जाएगा एक्स प्लस 2 की होल पावर 1 -1/2। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1/2 एक्स प्लस 2 की होल पावर 2 1 2, 2 में से 1 निकालेंगे 1 आएगा तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये इसका आंसर है। और यहाँ क्या आएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब इस पूरी चीज़ की जगह क्या लिख सकते हैं, dy/dx विच इज़ इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। ठीक है, ये इस तरह भी लिख सकते हैं और हम इसको स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए। ठीक है, तो इसको भी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से सोल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप है आपके पास जो भी फंक्शन है इसको y के इक्वल कहना है, तो हम कहेंगे y इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए। ठीक है, तो मैंने अभी प्रीवियस जो लेक्चर थे उसमें मैंने बताया था कि अगर आपके पास फ्रैक्शन में कोई वेरिएबल आ रहा है तो आपने क्या करना है, उसको न्यूमरेटर में लेके जाना है। तो ये देखें स्क्वायर रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस ए की होल पावर 1/2। ठीक है, तो जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए की होल पावर -1/2। ठीक है, पावर क्या होगी नेगेटिव में। ठीक है, अब आपने स्टेप 2 क्या करना है, y में चेंज करना है डेल्टा y का और x में चेंज करना है डेल्टा x का। तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y विच इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए होल पावर क्या आ जाएगी -1/2। ठीक है, अब डेल्टा वाई को इस तरफ रहने दें, वाई को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा डेल्टा वाई
विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए की होल पावर -1/2 माइनस वाई। अब हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन क्या था, एक्स प्लस ए, तो एक्स प्लस ए को कंबाइन कर लें और डेल्टा एक्स को सेकंड टर्म कह देंगे, ठीक है, और वाई की जगह हम इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। तो आ जाएगा एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स होल पावर क्या आ जाएगी -1/2 और y की जगह क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस ए की होल पावर -1/2। ये हमारे पास क्या है सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या था कि डेल्टा एक्स से बोथ साइड पे डिवाइड करना है, तो आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स की होल पावर -1/2 माइनस एक्स प्लस ए की होल पावर -1/2 ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। अब आपके पास स्टेप 4 क्या है कि आपने लिमिट अप्लाई करनी है, तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स की होल पावर -1/2 माइनस एक्स प्लस ए की होल पावर -1/2 ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। अब देखिए अगर सिंपली यहाँ पर हम डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये तो हमारे पास 0/0 फॉर्म आ रही है, तो 0/0 फॉर्म तो नहीं आनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये देखिए पावर किस में है, फ्रैक्शन में है। तो जब पावर फ्रैक्शन में हो तो हम क्या यूज़ करते थे, बाइनोमियल सीरीज़। तो बाइनोमियल सीरीज़ के लिए हमने पहला एलिमेंट 1 बनाना होता है, तो हम कहेंगे यूजिंग बाइनोमियल सीरीज़, ठीक है। अब बाइनोमियल सीरीज़ क्या है कि 1 प्लस एक्स की होल पावर n, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n-1 एक्स का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस 1, ठीक है। अब पहला एलिमेंट क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो बनाते हैं। तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए, ठीक है। अब होल पावर इसकी क्या है, -1/2 है और इसकी भी पावर क्या आएगी -1/2, ठीक है, क्योंकि हमने एक्स प्लस ए इस होल फंक्शन में से कॉमन लिया था, ठीक है। अब आगे आ जाएगा माइनस एक्स प्लस ए की होल पावर -1/2 ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये देखें एक्स प्लस ए की होल पावर -1/2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस ए की होल पावर -1/2 इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए की होल पावर आ जाएगी -1/2 और ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा -1 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और डिनोमिनेटर में आ जाएगा डेल्टा एक्स। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस ए की होल पावर -1/2 इंटू 1 प्लस पावर क्या है हमारे पास -1/2 और फिर आएगी सेकेंड टर्म क्या है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए प्लस फिर पावर में से एक कम करेंगे और सेकेंड टर्म में एक इंक्रीज करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और नीचे इसी का फैक्टोरियल आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल प्लस सोन और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है -1 है, तो यहाँ आ जाएगा -1 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा डेल्टा एक्स। ये +1 और ये -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस ए की होल पावर -1/2 इंटू -1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए प्लस -1/2 इंटू -1/2 -1। अब डेल्टा एक्स का स्क्वायर अलग कर लेंगे और एक्स प्लस ए का स्क्वायर अलग कर लेंगे, तो आ जाएगा डेल्टा एक्स का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस ऑन और नीचे आ जाएगा डेल्टा एक्स, ठीक है। अब इन सब में से क्या कॉमन लेंगे, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस ए की होल पावर -1/2 इंटू डेल्टा एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा -1/2 इंटू एक्स प्लस ए प्लस -1/2 इंटू -1/2 -1 और एक डेल्टा एक्स बाहर चला जाएगा तो एक डेल्टा एक्स बच गया और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस ऑन और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स, ठीक है। अब ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस ए की होल पावर -1/2
इंटू -1/2 इंटू एक्स प्लस ए प्लस -1/2 इंटू -1/2 -1 डेल्टा एक्स ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस ऑन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है क्या पुट करना है, 0। देखिए यहाँ पर डेल्टा एक्स नहीं है, इससे आगे जितनी भी टर्म्स हैं उन सब में क्या होगा, डेल्टा एक्स। तो उन सब में डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करने से क्या हो जाएगी, पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, एक्स प्लस ए की होल पावर -1/2 इंटू -1/2 इंटू एक्स प्लस ए। अब ये क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर में है तो इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो आ जाएगा -1/2 इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए की होल पावर 1/2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो आ जाएगा -1/2 इंटू एक्स प्लस ए की होल पावर 1 + 1/2। अब 1 + 1/2 कितने हो जाएंगे, 3/2। तो हमारे पास आ जाएगा -1/2 इंटू एक्स प्लस ए की होल पावर 3/2। और यहाँ क्या आएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, अब इस पूरी चीज़ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dy/dx। तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx विच इज़ इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स प्लस ए की होल पावर 3/2। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इसके दो पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 2 के, तो दोनों सोल्व हो गए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज 2.2 का आगाज़ करेंगे, तो उसको भी हमने इसी तरीके से सोल्व करना है। तो बस आपने 2 फार्मूलाज याद रखने हैं, बाइनोमियल सीरीज़ और बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।